कार्तिक का महीना चल रहा है और इस कार्तिक के महीने में सभी माताएं बहनें तुलसी माता की पूजा करती हैं, प्रतिदिन स्नान करती हैं, उनको नियमित जल चढ़ाती हैं। और इसी पूजा के दौरान एक और विशेष कार्यक्रम तुलसी माता के लिए किया जाता है कि उनका विवाह कार्तिक मास में ही किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि तुलसी का विवाह कार्तिक मास में कब किया जाता है और विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे करते हैं तुलसी का विवाह। इन सभी की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो जितनी माताएं बहनें पूजा करती हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप तुलसी विवाह करने में कोई भूल ना करें, कोई गलती ना करें। प्रतिवर्ष कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह किया जाता है और हिंदू धर्म में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह के साथ ही मांगलिक कार्यों व शादी विवाह का प्रारंभ भी होता है। इस दिन मंदिरों व घरों में लोग विधि विधान के साथ माता तुलसी व भगवान विष्णु का विवाह करते हैं। श्रावण मास में देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पुनः कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इन 4 माह में हिंदू धर्म में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। माने भगवान विष्णु के देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी के बीच 4 मास के भीतर कोई भी शादी विवाह और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसका प्रारंभ तुलसी विवाह के साथ ही होती है जो कि देव उठनी एकादशी के दिन या फिर द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है और तुलसी विवाह कब करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की एकादशी का जो तिथि है वह 22 नवंबर को रात 11:53 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर हो रहा है। जो लोग एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं वे 23 नवंबर को यह पर्व मनाएंगे। वहीं पर द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 पर शुरू होगी और 24 नवंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो द्वादशी तिथि को तुलसी का विवाह करते हैं वे 24 नवंबर को द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 24 नवंबर को तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर के दोपहर 12:26 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 1:54 से लेकर दोपहर 2:38 तक शुभ मुहूर्त है और यह तुलसी विवाह के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। आइए अब हम सब जानते हैं कि तुलसी विवाह की विधि क्या है, तुलसी विवाह कैसे करें। ठीक है, तो तुलसी विवाह विधि क्या है इसके विषय में हम सब जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाएं और उसके चारों ओर गन्ने से मंडप बनाएं। देवी तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी या डोरी से सजाएं। इसके बाद तुलसी विवाह की रस्मों को उसी प्रकार से निभाना चाहिए जैसे शादी के रीति रिवाजों को निभाया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह करने का महत्व क्या है, क्यों करते हैं तुलसी विवाह। तो देखिए, हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों जैसे कि शादी विवाह की शुरुआत तुलसी विवाह से ही होती है जो कि देव उठनी एकादशी के दिन अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह माता तुलसी के साथ किया जाता है। कहते हैं कि तुलसी विवाह करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और घर में सुख समृद्धि आती है। जिन लोगों के घर में कन्या नहीं होती
वह अगर तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का कन्यादान करते हैं तो उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं कि तुलसी पूजन कैसे किया जाता है। देखिए, तुलसी पूजा करते समय, तुलसी में जल चढ़ाते समय बिना सिलाई का एक कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसी मान्यता है लोगों की। तुलसी जी में जल चढ़ाते समय ओम सुभद्राय नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पर रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी विश्राम करती हैं। रविवार के दिन तुलसी पूजन नहीं किया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे में ना तो जल चढ़ाएं, ना ही दीपक जलाएं और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें। ऐसा करना अशुभ माना गया है। सौभाग्य के लिए पवित्र तुलसी या तुलसी उपहार के रूप में दी जा सकती है। किसी को तुलसी का पौधा उपहार में देना यह दिखाने का एक शानदार तरीका है कि आप उनके स्वास्थ्य और कल्याण की परवाह करते हैं। चिंता या तनाव से ग्रस्त किसी व्यक्ति को तुलसी की टहनियाँ देने से उनकी चिंताएं कम हो जाती हैं। तुलसी को जल चढ़ाते समय, जल देते समय ओम के मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। तुलसी का पत्ता तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः, मातस्तुलसी गोविंद हृदयानंदकारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यह पानी की दिशा है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी आवश्यक है, क्योंकि तुलसी को पर्याप्त सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। तुलसी एक पवित्र पौधा है, इसलिए आपको इसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा उचित हो। सुनिश्चित करें कि इसके पास कोई झाड़ू, कूड़ेदान या जूता चप्पल ना हो। तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पूरी तरह से स्वच्छता हो, कूड़ा करकट ना हो, झाड़ू इत्यादि ना रखे जाएं और जहां पर जूता चप्पल ना उतारा जाए। एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर कपड़े आप फैलाएं तो उन कपड़ों का पानी तुलसी के पौधे पर नहीं गिरना चाहिए। आप तुलसी का जितना सम्मान करेंगे, तुलसी आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ावा देंगी, उतना ही माता तुलसी आपके घर को खुशहाली से भर देंगी, सुख संपत्ति से भर देंगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तुलसी माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जय माता दी।